आज हम थाली से डिजाइन बनाएंगे। थाली का भी काम देखना अभी। हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे और डेली नए नए वीडियो देख रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आपने देखा था मैंने क्या बनाया था। इससे मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ बनाई है। तो ये जो वेलवेट का कपड़ा था, इससे मैंने कुशन बनाई थी, वो वाली रोज कुशन। 1 मीटर कपड़ा था। फिर उसके बाद इसी से जो कतरन बची थी, सो उससे मैंने बाल हैंगिंग बनाया। अब मेरा कुल इतना कपड़ा बचा है, इतना छोटा सा। तो इसका भी डीआईवाई करते हैं, कुछ डीआईवाई करते हैं, कुछ अच्छा सा बनाते हैं, एकदम इंटरेस्टिंग। तो मैंने भी सोचा है कि क्या बनाऊं। मैंने सोचा है कि चलो इतना कपड़ा बचा है ये वाला, और एक कुशन कवर फिर बनाती हूँ। इतने सारे बना के रख लिए, तो आज फिर से एक और बनाती है। तो ये ऊपर की साइड लगाऊंगी और पीछे साइड में उसमें वो दूसरे प्लेन कपड़ा लगा दूंगी, क्योंकि जब इतना ही है तो इस पर डिजाइन कुछ अच्छी सी बनाएंगे हम। प्लेन नहीं होगा, डिजाइन होगी। तो मेरे पास इस तरह का देखिएगा कैसे कट करना है। सबसे पहले मैं कुशन के आकार का कपड़ा कट कर लेती हूँ। देखिए, मैंने कुशन के आकार का, जितनी कुशन चाहिए थे उतनी आकार का अपना कपड़ा कट कर लिया है और उसको रख लिया है। देखिए, इस तरह से मैंने उसी के साइज के, जितने कुशन है मेरी, उस साइज का कपड़ा ये कट कर लिया है। अब हमको आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड, मेरे पास एक ये कपड़ा है, ब्लाउज का ही, एक साड़ी का है, लेकिन ये बहुत बेकार है। मतलब कलर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कपड़ा भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी से उसमें फ्लावर बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं ये थाली लाई हूँ, मैं बनाऊंगी बहुत बड़ा। तो इस तरह से मैं कट कर लूँगी इसको सर्किल में। कितने, 1 2 2 4 2 6 6 कली आ जाएंगी। तो ऐसे भी कट कर सकती हूँ मैं। आप इसको इस तरह से कट कर लीजिएगा, बहुत सुंदर डिजाइन लगेगी ये और बहुत अच्छी लगेगी। या फिर हम इसको इस तरह से मोड़े, बीच में बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसे तो जैसी आपकी मर्जी हो वैसे कट कर सकते हैं। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। सर्किल में 4 सर्किल आ जाएंगे, 6 सर्किल आ जाएंगे मेरे। देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट भी कर लिया है कपड़े को। अब हमको क्या करना है, ये 6 पीस है, आप 5 भी कर सकते हैं। सिर्फ इसको इस तरह से मोड़ना है। ये कपड़ा बहुत ही पतला है और सुई धागे से इस तरह से हम इसमें डिजाइन बना लेंगे। तो चलते हैं, पहले इस तरह से कपड़े को करते हैं। क्या करना है हमको, अभी तो हम कच्ची सिलाई कर रहे हैं, तो सुई में कैसे भी धागा डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से धागा डाल के तैयार कर लिया है। और यहाँ से दिख रहा हो, यहाँ से इस तरह से ये कपड़ा बहुत ज़्यादा वैसे है, तो मैंने सोचा इसका किसी चीज़ के ऊपर डिजाइन लगा के तैयार कर लूँ। ये साड़ी के साथ आया था और साड़ी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ये ऑरेंज कलर का, साड़ी येलो कलर की लग रही है। तो इस तरह से कर लेंगे। ये जैसे एक किया है मैंने, इसमें सारे डाल लेते हैं। पहले हम इस सुई में पूरी एक साथ डाल लेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। तो मैं डाल के दिखाती हूँ।
देखिए सबको मैंने एक ही धागे में पिरो लिया है। अब इनकी एक नोट बांध दूंगी तो ये फ्लावर का शेप दे देंगी, बिल्कुल मतलब बढ़िया लगने। इस तरह से करने से हमें सिलाई डिस्टर्ब नहीं होती है और मतलब पूरा एक जैसा बनता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा बन जाता है। तो मैं फटाफट से इसको बांध के वो आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको इसका सेंटर में लाना पड़ेगा। ये आ गया है, पूरा फ्लावर जैसा लग रहा है, जैसे बड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, सनफ्लावर की तरह। तो इसको सेंटर में लाने के लिए मैं इस तरह से मोड़ लूँगी और बीच में थोड़ा सा चौक से निशान लगा लूँगी। बिल्कुल सनफ्लावर की तरह लगने ही लगी थी, कुशन भी मेरी सनफ्लावर की तरह लगने लगी। तो सीधा इसको कुछ नहीं करना है, सेंटर में मिला के और रख के सिलाई करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद जो मेरे पास है पुरानी लेस पड़ी हुई है, उससे भी हम डिजाइन बना लेंगे। तो किस तरह से सेंटर में लाएंगे, इस तरह से बस निशान लगाया तो हमको सेंटर पता चल जाएगा कि ये चारों हमारे बराबर, क्योंकि इधर उधर हो जाएगा तो वो तिरछा फूल लगेगा तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इस तरह से किया है। किसी भी चीज़ का अगर हमें सेंटर चाहिए तो इस तरह से मोड़ें और उसका बीच का पार्ट पता चल जाता है। और अब हमको बीच में रख के और इसके चारों तरफ पहले हम सिलाई मशीन से सिलाई लगा लेंगे, इजीली लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से चारों तरफ। फिर इसके बाद जो मेरे पास पुरानी लेस पड़ी हुई है, लीजिए मैंने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है इसको। अब क्या करना है, ये लेस है मेरे पास, ये मेरी साड़ी की लेस है। एक साड़ी थी काफ़ी पुरानी, उसमें इस तरह से लेस वेलवेट और 3 लेस एक साथ मिली हुई थी। तो मैंने बीच में जो वेलवेट लेस लगी थी उसको निकाल के उसको सुई में इस तरह से फ्रिल बना ली है। अब इसी फ्रिल को मैं इतना ज़्यादा इसमें सिल दूँगी कि पूरे में सनफ्लावर के अंदर ही ये आ जाएगा। बस सनफ्लावर में ब्लैक होता है अंदर, और मैंने मरून या रेड कर दिया है, मरून लग रही है थोड़ा सा। तो ये जो कुशन दिख रही है, ये भी मैंने एक सूट था उसका कपड़ा था, तो उसी के पीस काट के मतलब इस तरह से स्टिकर बना के लगाई थी, जो आपको रखी दिख रही है। कुशन तो मैंने बहुत सारी बनाई हैं, आप चाहें मेरी चैनल पर और देखें ज़रूर अगर आप नए हों तो। जो पुराने हैं तो वो तो मेरे पहले से ही जानते हैं कि संगीता को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो मुझे कुशन सबसे ज़्यादा पसंद है। कुशन टेबल मतलब जो भी रीयूज प्रोजेक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पैसे भी कम खर्च होते हैं और हमारा घर का। देखिए पूरी तैयार कर लिए, चारों तरफ से मैंने सिलाई कर ली है, बीच में चेन लगा ली। मुझे कपड़ा मिल गया था वेलवेट का, तो फिर मैंने उसी को लगा के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको सीधा कवर में डाल के आपसे मिलते हैं। ये अंदर का पार्ट है, अभी आती हूँ आपसे मिलने के लिए। हेलो फ्रेंड, देखिएगा मेरी कुशन बन के तैयार हो गई है। कितनी सुंदर लग रही है, वो भी आप मतलब पड़ा हुआ कपड़ा था। देखिएगा कितनी सुंदर लग रही है। ये तो मुझे मतलब आइडिया एक जो एक साड़ी थी मेरी, मैंने उसकी मतलब मैं पुरानी साड़ी थी तो उसमें कुछ वेलवेट की लेस मतलब 3 लेसें अटैच करके लगी थी। एक पतली लगी थी, एक वेलवेट की, एक और लगी थी। तो उसी की लेस का देखिएगा इस तरह से अंदर मैंने ये फ्लावर के बीच में लगा दी। और ये कपड़ा भी बिल्कुल मतलब देखो कितना मतलब ऐसा था। लेकिन अगर आपको ऐसी फ्लावर वाली बनानी है तो इसी तरह का कपड़ा इसमें अच्छा लगेगा, क्योंकि जो लूज होगा तो वो ऐसे ऐसे फ्लावर हो जाएंगे। ये एकदम कड़क कपड़ा है, इस तरह से फूला भी रहता है। तो देखिएगा इस तरह से मेरी कुशन बन के तैयार हो गई। और मुझे मैंने कहा था कि कपड़ा नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिल गया था इस तरह से। थोड़ा एक जगह मतलब जब सामान देखा तो उसमें थोड़ा और मिल गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पीछे भी इसी का, इसीलिए मुझे बीच से चेन लगानी पड़ी। देखिएगा चेन भी एकदम बढ़िया से लगी है मेरी इस तरह से। यहाँ से ओपन भी हो जाती और एकदम फिटेड सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है कुशन। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मेरी काफ़ी सारे मतलब ऐसे कवर बनके तैयार हो गए हैं, जो मेरा कभी बदल बदल के अपनी डालती रहती हूँ। तो आपको मेरा आइडिया कैसा लगा है? अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ। बहुत इजी है, मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। बस हमारे पास कपड़ा हो। जो मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था नया, में कुछ भी नहीं लगाया मैंने कि इतना सा भी नया लगाया हो। कुछ जो भी चीज़ मेरे पास पड़ी थी तो मैंने उसी का यूज करके इस तरह से बना के तैयार कर ली है। सुंदर भी लगने लगी है, सिंपल भी है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बहुत सारी कुशन है ऐसी कि जो
मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं है। देखने में लगती है कि ये कैसे बनाई होगी, कैसे सिलाई की होगी, लेकिन बनाने में बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े जल्दी बन जाती है। ये भी मैंने बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कट करके रख ली, फिर शाम को आधा घंटे में पूरा सिल के तैयार करके रख ली थी। वो तो मेरी एडिटिंग नहीं हुई थी, और लास्ट मैंने इसको फाइनल जो आपके साथ रूबरी होती हूँ वो भी नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मुझे लेट हो गया आपको देने में। नहीं तो मैं सुबह इसको दे सकती थी, वीडियो डाल सकती थी। और एक और रोज क्वेश्चन बनाई है, वो भी इतना सरल है, देखने में हार्ड लगती है लेकिन इतना सरल है। आपने नहीं देखी तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप जाके उसको ज़रूर देखना। और उसकी जो रील है मैंने अपनी फेसबुक पेज पर अपलोड की तो इतनी वायरल हुई कि मेरे मतलब जीरो थे, अभी मैंने नया पेज बनाया है, जीरो थे, जीरो से काफ़ी लोग उसमें जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक पेज में। और इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया हो तो ज़रूर जाइएगा, संगीता सिंह, मैं इसमें लिख के दे दूँगी। और संगीता सिंह 5684 है शायद, ऐसा ही है मेरा। और जो फेसबुक पेज है वो है संगीता की दुनिया। उसमें भी क्राफ्ट, मतलब मेरे रूम पर्सनल कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ क्राफ्ट से ही जुड़ी हुई चीज़ें होगी। आपने नहीं मतलब जुड़े हैं तो जाके उस पर भी जोड़िएगा, डेली कुछ ना कुछ डालती ही रहती हूँ मैं। और मेरे पीछे तो दिख ही रहा है कि इतना सारा बना के रखा है। आप नहीं जुड़े हैं मुझसे तो आइएगा मेरी चैनल से जुड़ के, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फालतू की मैं बातें नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत कभी ऐसा हो जाता है कि चलो अभी बात कर रही हूँ तो आप इसे फालतू समझें या कुछ भी समझें, अपने बारे में बताना ज़रूरी होता है, और जो चीज़ बना रहे हो उसके बारे में भी। शुरुआत में लास्ट में मैं थोड़ा बहुत बात करती हूँ, बीच में अपना काम, लेकिन आपको डेली नई नई चीज़ सिखाती ज़रूर हूँ, दिखाती हूँ। आप सीखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप नहीं सीखे तो सीख सकते हैं इस तरह से। तो मेरी क्वेश्चन तो रेडी हो गई है। अब नया वीडियो भी कुछ अलग ही आएगा जिसको आप देखना मत भूलना, और मेरी चैनल पर बने ज़रूर रहना। बाय बाय, टेक केयर।